Good morning, dear students. How are you all, beta? We have done the chapter naming words and replacing words. So, students, today we will do a worksheet on subject and object pronoun. बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन का पता होना। तो बेटा आप इसको वर्कशीट को अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा आप अपनी नोटबुक के ऊपर डेट एंड डे मेंशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार सिर्फ ये रिवाइज़ करवा देती हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और परफॉर्म्स एन एक्शन इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं और सेंटेंस के अंदर एक्शन को परफॉर्म करते हैं। किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, आई कुक फूड, आई कुक फूड, इसके अंदर क्या है सब्जेक्ट आई। तो खाना इसके अंदर किसने पकाया है बेटा, मैंने पकाया है। कुक, कुक मतलब ये हमारा एक्शन वर्ड है, जो मैंने काम किया है। तो जिसने ये काम किया है वो ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे आर कौन से होते हैं बेटा सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ओके बेटा, ये वर्ड जो होते हैं ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। बेटा मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की वीडियो भी भेजी थी। एक सॉन्ग था सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। बेटा अगर आप इसको उस मेथड से लर्न करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन विच रिसीव्ड द एक्शन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है उस नाउन को रिप्लेस करता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट के किए हुए काम का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, आई टीच यू, मैं आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। मेरे पढ़ाने का असर किसके ऊपर बेटा पड़ा है, आपके ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस राइट किए हैं आप, और साथ में एक बॉक्स बनाया है। एक साइड पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और एक साइड पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो बेटा आपने क्या करना है, फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड राइट देम। सेंटेंस को ध्यान से रीड करो, उसके अंदर से अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन वाले कॉलम में लिख दो, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाले कॉलम में आप राइट कर दो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वी लिसन टू डैड्स सिली जोक। ठीक है बेटा, ध्यान से आपने इसमें से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई वॉज फर्स्ट इन लाइन एट द आइसक्रीम ट्रक। द आर्टिस्ट विल ड्रॉ इट फ्रॉम memory. Aunt Sally gave me a cookie. Lily asked him for another slice of pizza. They were late for school. The teacher handed us our report cards. Kate watched them play chess. You should brush your teeth before bed. I gave the ice cream cone to her. बेटा आपने इसके अंदर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को फाइंड आउट करके उसी सेंटेंस के बिल्कुल सामने राइट करने हैं। अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाले कॉलम में करो, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन वाले कॉलम में राइट कीजिए। अगर उसके अंदर दोनों है, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो उनको उनके ही कॉलम के अंदर आप राइट करेंगे। बेटा इसको अपने आप करने की कोशिश करना। ये बेटा जितनी अपने आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा ये आपको समझ आएंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।